तो पानी में जो फेना उड़ता है वो क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार हमारा ये जीवन भी है। पता नहीं कब किस स्थिति में हमें इस शरीर को छोड़ना पड़े, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम मौत को याद करें। और ये शरीर क्या है? ये शरीर हाड़ चाम मल मूत्र का पिटारा है, ये गंदगी का पिटारा है। इसमें चाम लपेटा हुआ है तो सुंदर दिख रहा है। अभी कहीं एक्सीडेंट हो जाए और शरीर का कोई अंग छिल जाए तो उसे कोई देख नहीं पाएंगे। इतना घृणास्पद है ये शरीर, और इसी शरीर का हमें अहंकार है। इसलिए इस शरीर का अहंकार नहीं करना है। ये शरीर केवल हमें अपने जीवन का उद्धार करने के लिए मिला हुआ है। अभी देखो बरगी डैम में लोग जो है खुशियाँ मनाने के लिए गए थे अपने परिवार वालों के साथ, लेकिन उनकी जीवन नैया डूब गई, जीवन ही समाप्त हो गया, जीवन लीला समाप्त हो गया। इसी तरह सबका जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस शरीर का अहंकार नहीं करना है। इस शरीर का अहंकार केवल निरर्थक है, धोखा है, झूठा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे निदेह निरालप बौरे मुअल छुए नहीं कोई हो। जब शरीर छूट जाएगा तो इस शरीर को कोई छूना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाती है। ये शरीर सुंदर कब तक है? जब तक इसमें चेतन जीव निवास करता है। जब तक इसमें चेतन आत्मा है तब तक शरीर की सुंदरता है। जैसे ही चेतन आत्मा इस शरीर से निकलता है, शरीर की सारी सुंदरता गायब हो जाती है। आंखें निकल आती है, मुंह खुल जाता है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, चेहरा कुरूप हो जाता है। कोई से देखना और छूना नहीं चाहते। प्रिय से प्रिय पत्नी हो, पति हो, माता पिता हो, संगी साथी हो, कोई इसे रख नहीं सकते, क्योंकि रखने की व्यवस्था नहीं है। हम सारी चीज़ को व्यवस्थित रख सकते हैं, लेकिन शरीर से जीव निकलने के बाद शरीर की रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहते हैं लोग? जल्दी से ले चलो, मिट्टी पड़ी है। ये शरीर मिट्टी हो जाता है, इसमें बदबू आना शुरू हो जाता है, सड़ना गलना शुरू हो जाता है। तो इस शरीर का क्या अहंकार करना। एक घटना है, एक बड़े सेठ थे, उनका बहुत बड़ा मकान था, 4 मंजिला मकान था। और जब उसका शरीर छूटा, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जब उसका शरीर छूटा तो उसके बेटे जो है उसको, उसके पार्थिव शरीर को, उसके लाश को घर पे लाए। तो घर पे लाए तो 4थे मंजिल में रहते थे। तो उसके बेटे ने क्या कहा, उसके 3-4 बेटे थे, तो सब कहने लगे कि शरीर को, लाश को ले जाकर के क्या करेंगे, ऊपर ले जाकर के क्या करेंगे, कल इसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाना है। तो उसको क्या किए, गैरेज में रख दिए। ये शरीर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसी का हम अहंकार करते हैं। ये शरीर जीते जी किसी की सेवा में लग जाए, धर्म परोपकार में लग जाए, तब इस शरीर की कीमत है। इसका अहंकार करना बेकार है। इसलिए न इसे कोई रखना चाहते हैं, ना कोई इसे देखना चाहते हैं, ना कोई इसे छूना चाहते हैं। कोई रो भी दिए तो औपचारिकता निभाने के लिए रो दिए, कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। साल 2 साल के बाद पूरी तरह लोग जो है उसे भूल जाते हैं, उसे याद नहीं करते। याद करेंगे तो केवल पुण्य स्मृति मनाते हैं, तब याद कर लेंगे, बाकी कोई याद करने वाला नहीं है। कोई प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, कोई याद करने वाला नहीं है। इसलिए ये शरीर जो है इतना क्षणभंगुर है, इतना नाशवान है, इसका हम कभी अहंकार न करें। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, डंडवा की डोरिया तोरी लराइन, जो कोटिन धन होई हो। यहाँ डंडवा का अर्थ है कमर और डोरिया का अर्थ है करधनी। अंतिम में इस शरीर में जितने भी आभूषण हैं, जितने भी कीमती वस्त्र हैं, सब उतार लिए जाते हैं। यहाँ तक कि सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, डंडवा की डोरिया तोरी लराइन, कमर में जो करधनी है उसे भी तोड़ देते हैं। पुराने ज़माने में लोग जो हैं धागा का करधन पहनते थे। क्यों पहनते थे? कि उसमें चाबी का गुच्छा रखते थे। पहले ज़माने में बैंक तो नहीं था, आजकल बैंक है,
तो बैंक में पैसा जमा करते हैं तो पासबुक रहता है और उस पासबुक को लोग जो है सुरक्षित अलमारी में रखते हैं। लेकिन पहले ज़माने में लोग जो है रुपया पैसा सोना चांदी अलमारी में रखते थे और ताला लगा कर के चाबी को कहाँ लटकाते थे? कमर में लटकाते थे। तो उस कमर की करधनी को भी लोग तोड़ देते थे क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अब समाप्त है। उस धन पर उसका कोई अधिकार नहीं है। कितना भी धन कमाओ, उस धन पर किसी का अधिकार, मरने वाले का अधिकार नहीं है। उसे परिवार के लोग बांट लेते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, डंडवा की डोरिया तोरी लराइन जो कोटिन धन होई हो। साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। कितना हम अरबों खरबों की संपत्ति कमा लें, रुपया पैसे सोना चांदी इकट्ठा कर ले, लेकिन अंतिम में सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। अंतिम में शोक पत्र में क्या लिखा रहता है? निधन। वहाँ धनवान नहीं लिखा रहता, अरबों खरबों के संपत्ति का मालिक नहीं लिखा रहता। क्या लिखा जाता है? निधन। एक घटना है, एक दौलतमंद इंसान, उसके पास अतुल संपत्ति और सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम वसीयत कर दिए। और अंतिम में उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो ये फटे हुए मोजे मेरे पैरों में पहना देना। यही मेरी अंतिम इच्छा है और मेरी कोई इच्छा नहीं है। कुछ दिन बाद उस दौलतमंद इंसान की मृत्यु हो गई। इस संसार से वो चला गया और अंतिम संस्कार कराने के लिए पंडितों को बुलाया गया। अभी भी कई ऐसे जाति हैं जहाँ अंतिम संस्कार के लिए पंडितों को बुलाया जाता है। तो पंडितों को बुलाया गया। पंडित जो है जो भी क्रियाकर्म करना था किए। फिर अंतिम में उसके बेटे ने कहा कि मेरी पिताजी की अंतिम इच्छा है कि फटे हुए मोजे पहनाया जाए। मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा है। पंडितों ने कहा कि बेटा, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारे रिवाज के खिलाफ है, ये कभी हो ही नहीं सकता। फटे हुए मोजे हम आपके पिताजी को नहीं पहना सकते। लेकिन उसका बेटा जिद पर अड़ा ही रहा कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा है, आप लोगों को ये इच्छा पूरी करना ही पड़ेगा। आसपास के बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया, लेकिन समस्या जहाँ की तहाँ रह गई। समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसी मोहल्ले के एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकते हुए उस घर में प्रवेश किया और उसके हाथ में कागज था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कागज को उस मरे हुए जो व्यक्ति थे उसके बेटे को दिया और कहा कि बेटा, ये तुम्हारे नाम की नसीहत है। उसके पिताजी क्या लिख करके गए थे? वसीयत लिख करके गए थे और नसीहत अपने पड़ोसी को छोड़ करके गए थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये तुम्हारे पिताजी मेरे पास तुम्हारे लिए नसीहत छोड़ करके गए हैं। उसका बेटा जो है उस कागज को खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा देखो, मेरे पास क्या नहीं है। बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े बंगला, मोटर गाड़ी, नौकर चाकर और क्या नहीं है मेरे पास। लेकिन इन सब के रहते हुए भी मैं फटे हुए मोजे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये फटा हुआ मोजा मैं नहीं पहन सकता। बेटा, तुम्हारी भी मौत आएगी, तुम भी उस दिन का इंतजार करना, तुम्हारी भी मौत आएगी। धन कमाना, लेकिन धन को धर्म में लगाना और धन कमाने के पीछे किसी भी व्यक्ति का दिल मत दुखाना। उस नसीहत में लिखा हुआ था। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि आदमी जीवन भर धन के पीछे दौड़ता है, लेकिन अंतिम में उसे निधन होना पड़ता है। अंतिम में उसे सब कुछ छोड़ करके निधन होना पड़ता है। सब कुछ यही छोड़ना पड़ता है। उसमें यह भी लिखा था कि बेटा, हर आदमी जानता है कि संसार में आदमी खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। बेटा, तुम्हें भी इस संसार से खाली हाथ जाना है, लेकिन जाने से पहले अपने कर्म और संस्कार को सुधार लेना। आगे नसीहत में भी लिखा हुआ था कि कोई तुम्हें दिल की बात बताए तो दिमाग से जवाब मत देना, अर्थात उसके दर्द को पढ़ लेना, उसके दर्द को सुन लेना और उसे सहानुभूति के 2 शब्द अपने हृदय से उसे दे देना। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि व्यवहार में हम जो भी निर्णय लेते हैं,
गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के हम जो भी निर्णय लेते हैं उससे हमारे जीवन को बहुत नुकसान होता है। क्रोध में, आवेश में आकर के कोई भी निर्णय मत लेना, ठंडे दिमाग से निर्णय लेना। और इस संसार में लोग जो है हजारों आदमी से मित्रता कर लेते हैं, लेकिन एक ही आदमी से मित्रता निभा लेना, जीवन भर एक ही आदमी से मित्रता निभा लेना, ये जीवन की खासियत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी चीज़ का अहंकार न करें। ये धन छूटने वाला है, किसी का साथ न धन जाएगा, न पद जाएगा, न भौतिक चीज़ें जाने वाली है, सब यही छूटेगा। लेकिन आदमी धन कमा करके इतना अपने अंदर अहंकार पाल लेता है कि किसी को कुछ समझता ही नहीं है। कितने ऐसे धनवान लोग हैं, अपने सामने गरीब को तो कुछ नहीं समझते, उनके प्रति नफरत की भावना, उनके प्रति घृणा की भावना। तो ये धन का प्रमाद आदमी को नरक में ले जाता है। उसे समय का ऐसा थपेड़ आता है उसके जीवन में कि उसका सब कुछ लुट जाता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है बहुत बड़ा वो शेर था, लेकिन समय का ऐसा थपेड़ आया कि उसका सब कुछ लुट गया। तो धन कमाने के लिए विदेश गया और विदेश में वो 20 वर्ष रहे। और जब वो धन कमा करके अपने साथियों के साथ वापस आ रहे थे तो रास्ता बहुत लंबा था। आज तो ट्रेन और एरोप्लेन का ज़माना है, आदमी जो है घंटों के सफ़र को मिनटों में कर लेता है। लेकिन पहले ज़माने में लोग जो है पैदल यात्रा करते थे, तो खूब सारा धन कमाकर वो सेठ जो है अपना घर लौट रहे थे। उसके 2-3 साथी भी थे। तो रास्ता चलते चलते रात हो गई, तो एक धर्मशाला मिला और धर्मशाला में अपने साथियों के साथ सेठ जी जो है ठहर गए। अब दिन भर के थके मांदे थे, तो उसे शरीर में थोड़ी थकान महसूस हुई, तो उसे नींद आ रही थी। तो उसी धर्मशाला में, उसी मकान में एक बूढ़ा व्यक्ति एक नवयुवक के साथ ठहरा हुआ था। तो कुछ देर बाद उस नवयुवक के पेट में दर्द हुआ, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। सेठ जी जो है नींद से, उसकी नींद उचड़ गई और उसे बहुत गुस्सा आया कि दिन भर का थका मांदा हूँ और मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। उसने अपने साथियों से कहा कि जाओ देखो कौन रो रहा है। तो आकर के बताया कि एक बच्चा है, नवयुवक बच्चा है, उसके पेट में खूब दर्द है और दर्द को सहन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो रो रहा है। उसे चुप कराया कि चुप रहो, शांत रहो, चुपचाप सो, और लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चा जो है कुछ देर चुप रहा, फिर वो रोने लगा, फिर चिल्लाने लगा। सेठ जी को फिर गुस्सा आया। उसने अपने साथियों से कहा जाओ उसे निकाल करके बाहर आओ। उसके जो साथी थे उस बच्चे को और उस बूढ़े व्यक्ति को उस रूम से बाहर निकाल दिए। ठंडी का मौसम था, कड़ाके की सर्दी थी। वो लड़का जो है दर्द से कराह रहा था और कड़ाके की सर्दी भी थी। बाहर उसे निकाल करके अंदर से ताला लगा दिए। रात भर सेठ जी जो है अपने साथी के साथ आराम से सोए। सुबह जब नींद खुली तो अपने साथियों से वो कहने लगा कि कौन था जो रात में रो रहा था। तो उसके साथी लोग बताए कि एक नवयुवक था 20-25 साल का, वो दर्द से परेशान था, पेट के दर्द से परेशान था। तो उसने कहा कि जाओ पता करो कि उसकी हालत कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। तो उसके साथी लोग जो है पता करने के लिए गए, बाहर गए तो वो लड़का जो है मृत पड़ा हुआ था। फिर सेठ जी ने कहा कि जाओ पता करो कि कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसके साथ जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा कि हम लोग अमुक गांव के रहने वाले हैं। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं भी तो उसी गांव का हूँ और मेरे ही गांव की है, मैं 20 वर्षों बाद अपना गांव लौट रहा हूँ। तो अपने साथियों से कहा कि जाओ पूछो कि वो कहाँ के हैं, उसके माता पिता कौन हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति ने बताया कि ये धन्ना सेठ का बेटा है, ये धन्ना सेठ का बेटा है। उसका पिता 20 वर्षों से वो बाहर था और उसके अगवानी के लिए उसका बेटा जो है अपने आप को रोक नहीं पाया, अगवानी के लिए आया हुआ है, अपने पिता से मिलने के लिए, उसकी अगवानी करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। सेठ जी उस बेटे, जो लड़का मरा हुआ था उसका खुद का बेटा था, अपने बेटे की मृत्यु को सुनकर मानो उसके लगा कि उसका कुछ नहीं बचा, पैरों तले धरती खिसक गई।
क्योंकि उसका खुद का बेटा उसका स्वागत करने के लिए, उसकी अगवानी करने के लिए आया हुआ था। और उसके धन के प्रमाद के कारण, सेठ धन कमा करके आया हुआ था और धन के उन्माद के कारण वो उस गरीब जो बच्चा था उसकी मजबूरी को समझ नहीं पाया। खुद का बेटा था लेकिन अज्ञान था, पता नहीं था कि खुद का बेटा था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? धन के उन्माद के कारण। नशे के उन्माद में आदमी जो है इतना अपने आप में वो नीचे गिर जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं पाता। सेठ जो है रोने लगा, सीना पीट पीट कर रोने लगा कि मेरी नासमझी और मेरे अज्ञानपन के कारण, मेरे इस उन्मादीपन के कारण आज मेरा ही बेटा मुझसे बिछड़ गया। इस तरह धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके धन को हम धर्म में लगाएं, दूसरों की सेवा में लगाएं, तब ये धन की सार्थकता है। क्या करोगे धन जोड़ करके? अंतिम में सब कुछ यही छोड़ के जाना है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े महल चुनवाए, आज उनका कुछ भी नहीं रह गया। सम्राट सिकंदर के पास क्या नहीं था? इतना बड़ा राज्य विस्तार और उसके खजाने सोना चांदी पन्ना पुखराज हीरे मोती से भरे हुए थे, लेकिन धन की लिप्सा के कारण वो रात दिन भटक रहे थे और की चाहना में भटक रहे थे। लेकिन अंतिम में उसे सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा। कहा भी गया है कि इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। हमें भी इस संसार से खाली हाथ जाना है, लेकिन जाने से पहले हम अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर लें। कहा भी गया है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यूँ तो जीते हैं संसार में ज़िंदगी लोग, लेकिन जीवन ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। हम ऐसा जीवन जिएं कि अपनी एक पहचान बने, अपनी एक मिसाल बने। हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म करें कि हमारा जीवन दूसरों के काम आ जाए। इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। हम अपने लिए कितना जिएंगे, अपने लिए कितना कमाएंगे, अपने लिए कितना संग्रह करेंगे, अंतिम में सब कुछ छोड़ करके जाना है। इसलिए हम जो संस्कार बना रहे हैं, जो हम कर्म कमाई कर रहे हैं, वो अपने लिए है। तो हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना है, कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा धर्म परोपकार का काम करना है जिससे हमारा वर्तमान जीवन सुंदर बने और आने वाला जीवन भी सुंदर बने। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, डंडवा की डोरिया तोरी लड़ाइन जो कोटिन धन होई हो। कितना धन कमाओगे, अंतिम में सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। आगे कहा है, ऊर्ध निश्वासा उपजी तरासा हंकराइन परिवारा हो। जब अंतिम समय आता है तो कहते हैं कि ऊर्ध श्वास चलता है, और उस समय परिवार वाले तो जान ही जाते हैं कि इसका अंतिम समय आ गया है। लेकिन जिसका अंतिम समय आता है वो भी जान जाता है कि मुझे अब सब कुछ छोड़ करके जाना है। तो अंतिम समय में वो क्या करता है, परिवार वालों को बुलाता है कि परिवार वालों को कम से कम मैं जाते समय एक नज़र अपनी आँखों से देख लूँ। पता नहीं ये परिवार मुझे मिले या ना मिले, क्योंकि मिलेगा नहीं। जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिसके बीच में हम रह रहे हैं, वो जाने के बाद कभी मिलता नहीं है। इसलिए जब अंतिम समय आता है तो लोग जो हैं अपने परिवार वालों को देखना चाहते हैं, एक नज़र उसे अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि अंतिम समय में परिवार की जिम्मेदारी किसी और को सौंपना चाहते हैं, अपने बेटे को, नाती को या किसी अन्य सदस्य को, ताकि परिवार की जो व्यवस्था है ठीक ढंग से चल पाए। ये सब अपना अपना सोच है, क्योंकि आदमी जो है जीवन भर परिवार की जिम्मेदारी संभाले रहते हैं। एक एक पैसा जोड़ करके धन इकट्ठा करते हैं, एक एक ईंट जोड़ करके मकान बनाते हैं, एक एक इंच जमीन जोड़ करके जमीन का विस्तार करते हैं। अंतिम समय में जब सब कुछ छूटना होता है तो रोते हैं कि मेरा सब कुछ माना हुआ छूट रहा है, परिवार वाले छूट रहे हैं, धन छूट रहा है, जमीन जायदाद छूट रहा है, तो उसके मुंह में पड़ करके रोते हैं। लेकिन यहाँ गुरुवर कबीर कह रहे हैं, ऊर्ध्व निश्वासा उपजी तरासा हंकराइन परिवार हो। परिवार के लोग क्या कहते हैं कि अब तो मिट्टी पड़ी है, ले चलो, कोई रखने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके हम परिवार में रहते हुए भी हम अपने जीवन का कुछ क्षण भजन भक्ति में लगाएं,
सेवा स्वाध्याय में लगाएं, धर्म परोपकार में लगाएं, तब ये मानव जीवन सफल होगा। खाते पीते और सांसारिक भोगों को भोगते भोगते यदि जीवन समाप्त हो गया तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए अंतिम समय में जब सब छूटेगा तो जो मोही होते हैं वो धन के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, जमीन जायदाद के लिए रोते हैं, लेकिन यहाँ रोने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम शुभ कर्म करेंगे तो जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं इस संसार से हंसते हंसते विदा होते हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, हंकराइन परिवार हो। परिवार के लोग सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जल्दी ले चलो, अब इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय से प्रिय पत्नी हो, पति हो, माता पिता हो, कोई हो, सबको एक दिन शमशान घाट में ले जा कर के या तो जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, या तो बड़े बड़े जो नगर हैं वहाँ पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। शरीर के बस इतनी ही गति है, जला देना, गाड़ देना और पानी में प्रवाहित कर देना। बस अंतिम समय में शरीर की इतनी ही गति है। इसलिए जो हमें समय मिला हुआ है उस समय हम अपने जीवन को धर्म में, परोपकार में, सेवा में, भक्ति में लगाएं तो निश्चय ही हमारा ये मानव जीवन सफल हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ पद पर मैं अपना कुछ निवेदन आप लोगों के समक्ष कुछ रखी हूँ। तो हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि मानव जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है और बहुत ही अल्प समय के लिए मिला हुआ है। इस थोड़े से समय में हमें अपना काज करना है, कल्याण का काम, धर्म भक्ति का काम, भजन भक्ति का काम करना है, तब ये मानव जीवन सफल होगा। नहीं तो खाते पीते सांसारिक भोगों को भोगते जीवन समाप्त हो जाएगा, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए सुनहरा अवसर हम सबको मिला हुआ है। इस थोड़े से समय में हम आत्म शांति का, आत्म कल्याण का काम कर ले तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।